वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आयत करीमा की तज़िया करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ुर पुर नूर शफ़ी यौमन नसूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में हम सब मिलकर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं, यह जिलहिज्जा का महीना खैर व बरकत व नेमत व अज़मत का महीना है और आज इस मुबारक दिन में मस्जिद पाँच गुंबद के अंदर हम सब हाजिर हैं नमाज ईद उल अज़हा के लिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज ईद की फ़रागत के बाद सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए हम अपने अपने घरों में राह खुदा में जानवरों को ज़बह करेंगे। इमाम कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। खौफ ना रख रज़ा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ ना रख रज़ा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिन जिन हजरात के कानों से मेरी आवाज़ टकरा रही हो, मैं उन सारे हजरात से मुअद्दबना और पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात जल्द से जल्द मस्जिद पाँच गुंबद के अंदर नमाज ईद उल अज़हा के लिए तशरीफ़ लाएँ। ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद पाँच गुंबद में 6:30 बजे अदा की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज जिलहिज्जा की 10वीं तारीख़ है और हम सब ईद की नमाज के लिए हाजिर हैं और ईद का जो सबूत है ये कुरान से साबित है, हदीस रसूल से साबित है, इजमाए उम्मत से भी साबित है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के नाम पर नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज पढ़ा करते थे और इजमाई उम्मत से भी साबित है कि तकरीबन 1400 साल से लेकर के आज तक उम्मत मोहम्मदिया और आज से लेकर के क़यामत तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत हम पर रहेगी, नजरे रहमत हम पर रहेगी, इंशाअल्लाह ईदैन की नमाज हम सब पढ़ेंगे। और ईद ये औद से बना है
जिसके माने होते हैं बार बार आना, औद करना, लौटना। और ये महीना भी हर साल बार बार हमारे यहाँ आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब उम्मत मुस्लिमा एक जगह जमा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं और रज़ाए इलाही के लिए खुलूस के साथ राह खुदा में हम कुर्बानी भी पेश करते हैं। तो कुर्बानी ये एक माली इबादत है जो मखसूस जानवर को मखसूस दिन में रज़ाए इलाही के लिए जानवर को ज़बह करना, ये कुर्बानी है। और इस महीने की फजीलत ये भी है कि आजकल सुनने को यह मिलता है कि जिसके नाम पे कुर्बानी दी जाती है वो हजरात सुबह से कुछ खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है और कहते हैं कि ये रोज़ा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मसला दरअसल ये है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान ये है कि कुर्बानी के दिन सबसे बेहतरीन और प्यारा कौन सा अमल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन और महबूब पसंदीदा अमल कुर्बानी करने वालों के लिए कुर्बानी करना है। और जब तक कि वो कुर्बानी ना करे उससे पहले अगर किसी ने खाने पीने से अपने आप को रोके रखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसे सवाब अता किया जाएगा, सवाब दिया जाएगा। लेकिन ये वाजिब या फर्द नहीं है, ये अलग से उसको सवाब दिया जाएगा। और ये सोच करके ना खाना, ये ना पीना कि ये वाजिब है, ये फर्द है कि अगर खा लिया जाए या पी लिया जाए तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, इस किस्म के ख्यालत रखना ये ख्याल फासिदा है। अलबत्ता जिनको शिद्दत प्यास हो वो पी सकते हैं, खाने की हाजत हो वो खाएं, लेकिन जो कुर्बानी करने से पहले ना खाने और ना पी करके अपने आप को रोके रखने में जो सवाब है उस सवाब से आप महरूम हो जाएंगे। और कुर्बानी करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन अमल यह है कि नमाज फज्र के बाद से लेकर के कुर्बानी करने तक वो खाने पीने और अमल कबीह से रोके रखने का और रोक रख करके कुर्बानी के दिन अपने जानवरों के सबसे पहले गोश्त खाना, ये अल्लाह को सबसे बेहतरीन और प्यारा अमल है। अल्लाह पसंद फरमाता है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को अपने आप को खाने से, पीने से, जिमा से रोका तो उस बंदे को अल्लाह तबारक व ताला 60,000 साल तक इबादत करने का सवाब अता कर दिया जाएगा। 60,000 साल की इबादत का सवाब उसके नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। तो कुर्बानी ये एक माली इबादत है और कुर्बानी की जो इब्तिदा है वो 10वीं तारीख तुलुए आफताब के बाद शुरू होता है और 11 तारीख 12 तारीख, ये 3 दिन, इन 3 दिनों में बेहतरीन दिन पहला दिन है। 10वीं तारीख को ये अफजल है, उसके बाद 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को। कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने के लिए उसका कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता जानवरों को दिन में ज़बह किया जाए। अगर कोई रात में ज़बह करता है तो उलमाए इस्लाम ने मना फरमाया है, लेकिन अगर कोई रात में कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी उसकी हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन ये है कि दिन में कुर्बानी करे। और ये कुर्बानी का जो जानवर है ये कोई मामूली जानवर नहीं है।
और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए ऐसे जानवरों को मुंतखब किया कि हम अपने आंखों से रोज़मर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जो जानवर राहे खुदा में ज्यादा कुर्बान होता है उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं है। हम बकरियों की तादाद को देखें, ऊँटों की तादाद देखें, भैंस की तादाद देखें, भैंसा की तादाद देखें, गाय की तादाद देखें, बैल की तादाद देखें, वो कभी घटता नहीं। दरअसल बात यह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा रज़ाए इलाही के लिए, चाहे रुपए पैसे हो, माल व दौलत हो या कोई भी हो, रज़ा इलाही के लिए अल्लाह के हुजूर खर्च करता है तो उसमें कमी नहीं आती बल्कि उसमें बढ़ोतरी आती है। यही वजह है। आप देखेंगे कि दिगर और जो 18,000 मखलूकात है, तो दिगर जानवर वगैरह है, उनकी तादाद बहुत कम मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो गिने चुने मिलते भी है वो निस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। और ये मुतवर्रक जो जानवर है, ये ऐसे जानवर है कि जितना ही हम हर साल ज़बह करते हैं, अल्लाहु अकबर, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है। और ये जो जानवर है, इस जानवर के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने कुर्बानी की होगी, ये मखसूस है कि रज़ाए इलाही उसमें होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। किसी ने परसों एक मसला पूछा और वो मसला ये है, गौर से समात कर ले, कि कुर्बानी किसमें अफजल है, बकरे की कुर्बानी अफजल है या बड़े में हिस्सा लेना ये अफजल है? अफजल किसमें है? बहुत सारे लोग साहिब हैसियत के बावजूद वो बड़े में हिस्सा लेते हैं ताकि कम पैसे में हो जाए, बस बराए नाम कि हमने कुर्बानी पेश की। तो उलमाए इस्लाम के हवाले से मैंने उसे जवाब दिया, न बकरे की कुर्बानी अफजल है, ना बड़े जानवरों में हिस्सा लेना वो अफजल है। अफजल इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन तुम उस चीज में अपना हिस्सा लो जो कीमत के एतबार से सबसे ज्यादा हो। मोहब्बत से सुभान अल्लाह के। अगर कीमत के एतबार से बकरी ज्यादा एतबार है, कीमत के एतबार से अगर बकरियों की कीमत ज्यादा है तो बकरी की कुर्बानी ये अफजल है। और अगर आप बड़े में हिस्सा लेते हैं और एक हिस्से की जो कुर्बानी की जो कीमत है, अगर बकरे की कीमत से इसकी कीमत ज्यादा हो रही है तो फिर बड़े जानवरों में हिस्सा लेकर के उसकी कुर्बानी अफजल होगी। यानी कीमत के एतबार से और हसीन और जमील के एतबार से, अफजलियत के एतबार से जो ज्यादा अल्लाह के नजदीक अच्छा होगा वही कुर्बानी अच्छा होगा। ये सबसे बेहतरीन। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस नीयत से बड़े जानवरों में हिस्सा लेते हैं ताकि कम पैसा लगे, तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में फतूर है। ऐसी कुर्बानी रब के हुजूर कबूल नहीं होती। मैंने बताया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हाबिल और काबिल, जो दुनिया की पहली कुर्बानी थी, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, अल्लाह के हुजूर जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वो हक पर होगा। तो जनाबे हाबिल रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जो निहायत एक हसीन और जमील बकरी को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और काबिल ने अपने खेत से सड़ी हुई बालियां ला करके पेश कर दी और वो मरदूद करार दिया गया। तो इससे भी पता ये चलता है कि अल्लाह के हुजूर उसकी कुर्बानी ज्यादा मकबूल होगी जो रज़ा इलाही के लिए, खुलूस के लिए अल्लाह पर अल्लाह की राह में जानवरों को ज़बह करेगा। हाँ, अगर किसी की नीयत ये ना हो कि पैसा बचाना, इसमें पैसे कम लगते हैं, तो फिर उसकी कुर्बानी भी मकबूल होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने कुर्बानी की होगी, ये कोई आम जानवर नहीं है। कल क़यामत के मैदान में बरोज़े हश्र जब उठेगा अपनी कब्र से, तो वो जानवर उसके सामने उसके सिरहाने मौजूद होगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह के। वो जानवर उसके सामने निहायत ही हसीन और जमील अंदाज में मौजूद होगा
वो कुर्बानी करने वाला अल्लाह अकबर देख करके उसे हैरत होगी कि आंखें सुनहरी और पांव याकूती होंगे। ये देख करके कुर्बानी करने वाला कहेगा कि इससे पहले हसीन और जमील आज तक मैंने किसी को ना देखा, तू कौन है और कहां से आया है? तो कुर्बानी का जानवर ज़बान हाल से अर्ज करेगा कि मैं तेरी कुर्बानी हूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे, मैं तेरी कुर्बानी हूं। अब वो कुर्बानी हूं जो रज़ाए इलाही के लिए दुनिया में तूने अल्लाह की राह में ज़बह किया था, मैं वही हूं। आइए मुझ पर सवार हो जाइए। अल्लाह अकबर। जब वो बंदा उस सवारी पर सवार होगा तो अल्लाह के अर्श के साये में उसे लेके जाएगा। और ये है ना कि आज हम जानवरों को ज़बह करते हैं, नियत कुछ और होती है। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कर लिया जाए, गोश्त खाना मकसद ना हो, ये मकसद हो कि हम अल्लाह के लिए जानवर को ज़बह करते हैं, क्योंकि मेरा अल्लाह इतना बड़ा है कि वो हमारे मालू का मोहताज नहीं है, वो हमारे गोश्त का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो फरमाते मेरी राह में ज़बह करो, ये माल तो मेरा ही दिया हुआ है, तुम सिर्फ मेरे नाम पर ज़बह करो, गोश्त तुमने खानी है, अलबत्ता उसके एवाज में सवाब देना मेरा काम है। नियत में फर्क देखें तो नियत सबकी ये होनी चाहिए कि हम रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी पेश करते हैं, तो सवाब का सवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ गोश्त खाने को भी मिलेगा। अगर किसी की नियत ये हो कि नहीं ये बकरा लिया जाए या ये भैंसा लिया जाए या गाय बैल लिया जाए, इसका गोश्त अच्छा होगा। नियत अगर गोश्त खाने की हो, जो बड़े जानवरों में 7 लोग शरीक होते हैं, उनमें से किसी एक की नियत अगर गोश्त खाने की हो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी की कुर्बानी नहीं होगी, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। उसी तरीके से बड़े जानवरों में 7 लोग शरीक हो और उनमें से कोई एक बदअकीदा हो तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो तो मेरी राह में कुर्बानी में पेश करते हो, ना गोश्त मेरी बारगाह में पहुंचता है, ना उसका खून मेरे बारगाह में पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो तुम्हारा खुलूस मेरी बारगाह में पहुंचता है, तेरा तकवा मेरी बारगाह में पहुंचता है, तेरी परहेजगारी मेरी बारगाह में पहुंचता है। तो इस चीज का ख्याल रखें। यही सवाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया था, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया का जो भी फर्द अल्लाह की राह में जो जानवर ज़बह करता है उसके लिए उसका अदर कितना है, उसका अदर कितना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, ए मेरे नबी दाऊद, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि उसके जिस्म के हर बाल के बदले में एक एक नेकी दर्ज कर दिया जाएगा, एक एक नेकी। अब एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल है हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और यही सवाल हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हादिहिल अदाही, ये कुर्बानी का जो आप हमें हुक्म दे रहे हैं, आप खुद कुर्बानी पेश करते हैं, तो ये कुर्बानी की हकीकत क्या है, ये कुर्बानी है क्या? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे वालिद तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमा लना फीहा, हम जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं इसके लिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या फायदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिकुल्ली सारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक एक नेकी, एक एक नेकी। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि कल कयामत के मैदान में उस आदमी के लिए, साहिब कुर्बानी के लिए अल्लाह अकबर, ये उसकी सवारी बनेगी। लेकिन हम में कुछ लोग ऐसे भी है जो ये ख्याल करते हैं कि पुल सिरात पार होकर के जन्नत जानी है और सवार होने के लिए एक आदमी के लिए एक ही जानवर काफी है।
फिर हर साल कुर्बानी क्यों करें? तवज्जो है आपकी? इस किस्म के ख्यालात भी मौजूद हैं कि वो जानवर जो सवारी होंगे हमारी, तो एक आदमी के लिए एक ही सवारी काफी है, तो फिर हर साल हम कुर्बानी क्यों करें? तो हमारे उलमाए किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि आखिरी बात अर्ज करता चलो, बात दरअसल ये है कि जब कोई हम जैसा आदमी होता है, जब रास्ते से चलता है, कहीं जाना होता है तो पैदल चला करते हैं। हमसे कोई अच्छा पोजीशन का होता है तो बाइक पर चला करते हैं। कोई उससे अच्छा पोजीशन का होता है तो वो कार पे चला करते हैं। कोई उससे और बेहतरीन पोजीशन का होता है तो वो कार पे चला करते हैं। उसके आगे भी कई कार होती है, पीछे भी कई कार होती है, तो देखने वाले देख करके समझ जाते हैं कि ये आने वाला कोई आम आदमी नहीं है बल्कि बहुत मोतबर आदमी है। तो बात ऐसे ही है कि कुर्बानी का जानवर जो रज़ाए इलाही के लिए हर साल मालिक निसाब ज़बह करेगा, तो वो इतना मजबूत और ताकतवर जानवर निहायत हसीन और जमील अंदाज में जब सवारी पर वो बंदा सवार होगा तो उसके आगे भी कई सवारियां होंगे, पीछे भी कई सवारियां होंगे। देखने वाले देख करके कहेंगे कि आने वाला कोई आदमी नहीं है बल्कि अल्लाह का महबूब बंदा है। तो कुर्बानी हम पेश करें। और टाइम चूंकि अनकरीबी करीब हो रहा है, जो हजरात पीछे खड़े हैं वो ऊपर जगह खाली है, आप हजरात ऊपर तशरीफ ले जाएं। सारा बंदोबस्त किया गया है, आप हजरत वहां खड़े ना रहे और 1 मिनट के लिए आप हजरत खड़े हो जाइए और अपने सब को दुरुस्त कर लीजिए, अपने सब को दुरुस्त कर लें। अंदर अगर जगह खाली है तो अंदर आ जाएं, सबको दुरुस्त कर लें। और जिन हजरात को जगह नहीं मिली है वो ऊपर तशरीफ ले जाएं। सारे चीजों का इंतजाम है, बैठ जाएं आप हजरात। और मुकब्बिर हजरात से गुजारिश है कि आप अपनी जगह को मुंतखब कर लें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुर्बानी हम रज़ाए इलाही के लिए करें, और बेहतर तो ये है कि अपने हाथ से जानवर को ज़बह करें, जिनको ज़बह करना आता हो। बहुत सारे लोग खून की वजह से दूर भागते हैं, नहीं, उसमें बहुत बड़ा सवाब है। अपने हाथ से ज़बह करें, अकीदे अच्छे हो, दुआएं वगैरह पढ़े। अगर दुआएं आपको याद नहीं है तो कम से कम बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर इतना ज़रूर कहे। बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है जानवर हाजिर है, जो कसाई आता है वो कसाई अपने हाथ पे छुरी लेकर के मुंह में गुटखा पान और न जाने क्या क्या अंदर रहता है, उसी हालत में मुंह करके ज़बह कर देते हैं। ऐसा जानवर हराम हो जाएगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ज़बह करते वक्त जितने लोगों के सहारे की ज़रूरत होगी, हर एक पर ज़रूरी और फ़र्द है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। ऐसा नहीं कि जो जानवर ज़बह करेगा और दूसरा लेकर के फिर छुरी चलाया और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के, नहीं, हर एक पर ज़रूरी है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि जानवर को ज़बह करने से पहले कुछ चारा पानी दे दे और उसके सामने छुरी वगैरह ना तेज की जाए, उस जानवर का एहतराम किया जाए। बहुत सारी जगहों में ये देखा जाता है, हम देखते हैं, क्योंकि हम छोटा मोटा इमाम तो नहीं है लेकिन बस नाम के इमाम है, देखते हैं कि जानवर को इतनी बेरहमी से वो पटका जाता है, इतनी तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर, इस जानवर को तकलीफ देना ये कल क़यामत के मैदान में आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। कमा तुदीन तुदान, जैसे आप करेंगे वैसा ही उसका बदला, उसका सिला दिया जाएगा। तो उसके साथ हाँ, अलबत्ता ये जरूर नहीं कि अगर जानवर है भी है तो वहां 2 आदमी नहीं बल्कि 4 या 5 6 लोग मिलकर के उस जानवर को जमीन पर गिराए। जितने लोगों की जरूरत होगी, वैसे बड़े जानवर को भी हिस्सा लेने में इस तरीके से 2-3 लोग मिलकर के पटकते हैं, जमीन पर गिराते हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है। ऐसा ना करे, बल्कि पहले ही आप इंतजाम कर लें ये जानवर को कितने आदमी की जरूरत है, 10 हो, 7 हो, 5 लोग हो, सारे लोग वह मौजूद रहें और अच्छी तरीके से उसको जानवर को जमीन पर गिराए। और दूसरी बात यह है
कि ज़बह करते वक्त जानवर का जो सर होता है, जिसके मन में जो आता है, किसी का किबला की तरफ सर कर दिया जाता है, किसी का दक्षिण की तरफ, बस किसके घर में जैसी जगह वैसे उसको पटक देता है और उसी तरीके से ज़बह कर दिया जाता है। नहीं, बल्कि पहली जगह को मुंतखब कर ले कि सर जानवर का किधर होना चाहिए और मुंह किधर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी समाज के लिए तो ये ज़रूरी है कि हम किसी आलिम दीन से पहले सुन ले, बाप दादाओं की बात ना माने, क्योंकि ये शरीयत, ये हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत है, किसी बाप की शरीयत नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक के बंदा जिंदा रहता है तो उसका सर ये किबला की तरफ झुकेगा, और जब वो दुनिया से चला जाएगा तो उसका सर उत्तर जानिब रहता है। और जानवरों में जब ज़बह किया जाए तो सर उसका दक्षिण तरफ रहेगा और मुंह जो किबला की तरफ रहेगा। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? लोग कहने वाले कहते हैं, देखिए सर आप जब दक्षिण तरफ करेंगे तो उसका मुंह घुमा करके किबला की तरफ कर दिया जाएगा, किबला की तरफ, इसका ध्यान रखें। और जो गोश्त का जानवर को ज़बह करने के बाद फौरन खाल को ना उतारे। बहुत सारे लोग गोश्त खाने के चक्कर में जो है कि नहीं बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं, ये गलत तरीका है। जब आपने 1 साल तक आपने इंतजार किया तो 15-20 मिनट और सही, 3 रग काटने के बाद ठंडा होने दीजिए। जब अच्छी तरीके से जानवर से रूह निकल जाए तो उससे मेरा रब भी खुश होगा, इस मकसद, इस इरादे से खुश होगा कि ये मेरा कितना महबूब बंदा है, जानवर को मेरे लिए खरीदा है, ज़बह भी मेरे लिए किया है। अल्लाह पर सब्र भी करता है कि मेरे महबूब ने फरमाया कि जब तक के अच्छे तरीके से जानवर से की रूह ना निकले तब तक के उतारी ना जाए खाल को, तो सब्र करता है। वो हर एक लम्हे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में सवाब अता करेगा। इस चीज का ध्यान रखें। अब नमाज का टाइम चुके हो चुका है, ऐलान के मुताबिक नमाज का तरीका आप मुलाहिजा कर ले और गौर से सुने। बहुत ही अच्छा तरीका है। हम समझ रहे हैं कि बहुत ही ये ईद की नमाज कठिन है, कठिन नहीं है। कठिन तो उन लोगों के लिए जो नमाज के करीब नहीं आते हैं। अलबत्ता आप गौर से समाअत करें कि सबसे पहले ये 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की नमाज है। सबसे पहले आप खड़े होकर के नियत करेंगे, और नियत आप इस तरह करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब एक सांस में, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की, जायद 6 तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये नियत है। लेकिन इसमें जायद 6 तकबीरें होगी। और एक बात ज़िम्नन आ गई, बहुत सारे लोग नमाज जनाजा में जब जनाजा में शरीक होते हैं तो नियत करते वक्त वहाँ भी कहते हैं कि नियत की मैंने नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के साथ। हालांकि जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें नहीं है, जायद तकबीरें नहीं है, बस 4 तकबीरों के साथ है, उसमें जायद नहीं है। वो हर एक दुआ पढ़ने के बाद तो आपको अल्लाहु अकबर कहना ही है, उसमें जायद तकबीरें नहीं होती है। ईदैन की नमाज में जायद तकबीर होती है, इसका ख्याल रखें। तो और एक मरतबा मुलाहिजा कर ले कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की जायद 6 तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और नाफ के नीचे बांध लेंगे। अगर किसी को इतनी लंबी चौड़ी नियत नहीं आती तो दिल में मुसम्मम इरादा कर ले कि हम इमाम के पीछे ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं, इतना इरादा कर ले। उसके बाद सना पढ़ा जाएगा जो नमाजों में पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उसके बाद जायद 3 तकबीरें होगी, ध्यान रखें, जायद 3 तकबीरें होगी। अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और फिर छोड़ दिया जाएगा। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, 2 हो गई। फिर आखिरी बार, तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और नाफ के नीचे बांध लेंगे। तो 3 तकबीरों के बाद
इमाम औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर सूरह फातिहा की क़िरात ज़ोर से करेगा, उसके साथ किसी सूरत को मिलाएगा, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदा होगा। फिर जब दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा होगा तो इमाम आहिस्ते से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा के साथ किसी सूरत को पढ़ेगा। उसके बाद क़िरात के बाद यहाँ ज़ायद 3 तकबीरें होगी। पहली रकात में क़िरात से पहले ज़ायद 3 तकबीरें सना के बाद, और दूसरी रकात में क़िरात के बाद ज़ायद 3 तकबीरें होगी। अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं, फिर छोड़ दें। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और छोड़ देंगे, हाथ नहीं बांधना है। और चौथी बार रुकू की तकबीर अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू के बाद सजदा के बाद तो बैठकर कादा में तशव्वुद, दुरूद इब्राहिम और दुआए माफ़ूरा पढ़ते हैं। इससे फरागत के बाद सलाम होगा। ये नमाज का तरीका था। आप हजरात इत्मीनान से खड़े हो जाइए। अपनी अपनी सफ को दुरुस्त कर ले। जिन हजरात को जगह नहीं मिली है, बाहर खड़े हैं दरवाजे के पास, आप हजरात से गुजारिश है कि छत के ऊपर जगह खाली है, आप हजरात वहां तशरीफ ले जाएं। वहां भी नमाज का इंतजाम किया गया है, आप हजरात वहां तशरीफ ले जाएं।